जय बजरंगबली। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं हनुमान जी की पूंछ की। तो ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बार रावण को हनुमान जी की पूंछ से बड़ी तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि सारे काम तो वो पूंछ ही करती थी। इसलिए हनुमान जी को चिढ़ आने लगी, बजरंग रावण को चिढ़ आने लगी हनुमान जी की पूंछ से। तो रावण ने सोचा, आज तो मैं बजरंगबली की पूंछ ही उखाड़ देता हूँ, इस बंदर की पूंछ उखाड़ देता हूँ, सारा स्यापा ही खत्म कर देता हूँ। रावण आकर पूंछ के लूम गया, उखाड़ने में लग गया, अपनी 10 भुजाओं का जोर लगाने लगा। और हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा, कोई हरकत हुई है, पूंछ के कुछ लगा है। पीछे देखा तो रावण उनकी पूंछ उखाड़ने में लगा हुआ था। अब हनुमान जी ने देखा कि कोई मेरी पूंछ उखाड़ रहा है, तो हनुमान जी उड़े। हनुमान जी उड़े तो पीछे रावण भी उड़ा। अब हनुमान जी ने कितनी उड़ान भरी होगी, ये तो आपने सोच ही सकते हो। अब रावण उनकी पूंछ पकड़ रही थी, रावण पीछे पीछे उड़ रहा था। और रावण अपने आराध्य शिव भगता और भगवान शंकर को याद करने लगा। हे शंकर भगवान, ये पूंछ उखड़ ही ना जाए, कहीं उखड़ जाएगी तो पता नहीं कहाँ गिरेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे। हे भगवान, आज ये पूंछ नहीं उखड़नी चाहिए। अब कहाँ तो उस पूंछ को उखाड़ने चला था, और अब शंकर भगवान से विनती कर रहा है कि हे भगवान भोलेनाथ, ये पूंछ ना उखड़ जाए। अब देखो रावण की क्या हालत हुई होगी। अब रावण ने 4 सेनाएं भेजी हनुमान जी को परास्त करने के लिए। और 4 सेनाएं भेजी, घुड़सवार, हाथी सवार, रथ सवार और पैदल सवार। और चारों सेनाओं को आदेश दिया कि जाओ उस बंदर को मारो। तो चारों सेनाओं ने हनुमान जी को घेर लिया। हनुमान जी ने सेना को साफ कर दिया और गुप्तचर रावण के पास पहुंचे और कहा कि रावण ने पूछा, सेना कहाँ है? तो गुप्तचर ने कहा, सेना साफ। तो बोला, वो बंदर कहाँ है? बोला, बंदर साफ नहीं, बंदर वहीं है, वहीं बैठा है। तो कहा, तुम लोगों को युद्ध करना नहीं आता? चोर युद्ध करो, बंदर को आगे से नहीं पीछे से पकड़ो। तब गुप्तचर ने कहा, महाराज, आगे वाले तो कुछ देर टिके ही, लेकिन पीछे वाले तो एकदम ही साफ हो गए। बोले, वो कैसे? बोले, पीछे क्या था? बोले, पीछे पूंछ थी उस बंदर की। अब रावण को गुस्सा आया। बोले, पूंछ का तो नाम ही मत लो, क्योंकि रावण को भी हनुमान जी ने पूंछ के बल उड़ाया था थोड़ी देर, उन्हें भी 3 तिलों की दिखा दिया था। इसलिए रावण को फिर से बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगी। बोले, पूंछ का नाम मत लो। तो गुप्तचर ने कहा, आगे तो हाथों की सीमा है, कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन उसकी पूंछ तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है। रावण ने कहा, चुप हो जाओ, उस बंदर की पूंछ का नाम मत लो मेरे सामने, नहीं तुम्हारा भी यहीं वध हो जाएगा। अब गुप्तचर बेचारा चुप हो गया। अब रावण ने कहा, कल अमर सेना भेजेंगे उस बंदर को मारने के लिए। अब राम जी को जैसे ही पता चला, विभीषण भी परेशान हुआ कि अमर सेना आएगी, अमर सेना तो मरेगी नहीं, अब क्या होगा। तो हनुमान जी ने कहा, आने तो दो, कल बताएंगे क्या होगा। और राम जी ने कहा, ऐसा क्या करेगा हनुमान? बोले, वो तो कल ही देख लेना क्या करूँगा। और अमर सेना भेजी। तो हनुमान जी ने सोचा, अब ये तो मरेंगे नहीं, अब क्या करें। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और सारों को पूंछ में लपेटा, लपेट के पूरी ताकत लगा के उन्हें फेंक दिया आसमान के माँ।
बोले अब ऊपर मंडराते रहो। तो गुप्तचर वापिस दौड़े रावण के पास आए और बोले, गुप्तचर फिर पहुंचे रावण के पास और बोले, रावण ने कहा सेना कहाँ है? तो गुप्तचर ने कहा सेना जाते देखी थी महाराज, आते नहीं देखी। तो कहा बंदर कहाँ है? बोले बंदर वही है। बोले कैसा, ऐसे कैसा हो सकता है, वो तो मर ही नहीं सकते थे। बोले महाराज आप फिर बुरा मानोगे? बोले नहीं बताओ। बोले वही पूंछ, पूंछ का कांड है, सब पूंछ ने किया है। पूंछ में ऐसे लपेटा और फेंक दिया। फिर रावण बुरा मान गया। बोले पूंछ की तो तुम बात ही मत करो। तो रावण ने कालमी को कहा, कालमिनी को कहा कि तुम जाओ और उस बंदर को मारो। तो कालमिनी ने कहा कि जब वो बंदर तुम्हारी लंका में आया था और पूरी लंका जला के चले गए थे तो तुम कहाँ थे? कहीं बाहर गए हुए थे? बोले नहीं, यहीं था। तो तुम्हारे 100 पुत्र कहाँ थे? बोले वो भी यहीं थे। तो उनसे वो बंदर रुका? बोले नहीं रुका। तो मुझे क्यों मरवाने भेज रहे हो? ऐसी थी मेरे बजरंगबली की ताकत। जय बजरंगबली। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो और भी बजरंगबली की कहानी लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जय बजरंगबली जरूर लिखें।